15 सितंबर को पूरी गर्मजोशी के साथ पूर्णिया में एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम मोदी ने कर दिया। लेकिन इस उद्घाटन के साथ वो तमाम सवाल खड़े हो गए जिनके जवाब शायद ही कोई दे पाएगा। इस प्रोजेक्ट में जिन लोगों की जमीनें गईं वो किस हाल में हैं? क्या जिस बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया वो वाकई एयरपोर्ट स्टैंडर्ड की बिल्डिंग है? और बिहार से दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों को जाने वाले लोगों के लिए कितनी फ्लाइटों की सेवा उपलब्ध होगी? ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा। पूर्णिया और सीमांचल के जिलों के लोगों को अब हवाई सफर के लिए कभी बागडोगरा एयरपोर्ट, कभी दरभंगा तो कभी कोलकाता एयरपोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन पूर्णिया में अब एयरपोर्ट उद्घाटन के बाद की तस्वीर कितनी बदली, सवाल अब भी बना हुआ है। भले ही पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन चुनाव से ठीक पहले धूमधाम से कर दिया गया, लेकिन इंडिया टुडे में छपी बिहार के वरिष्ठ पत्रकार पुष्यमित्र की रिपोर्ट पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर कुछ और ही तस्वीर बयां करती है। पुष्यमित्र अपनी इस रिपोर्ट में उन लोगों से बात करते हैं जिनकी जमीन इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए एक्वायर कर ली गई थी। एयरपोर्ट कैंपस के दक्षिणी चारदीवारी से सटे गोआसी गांव के कई लोगों की जमीन एयरपोर्ट बनाने में गई। इन्हीं में से एक संजय कुमार मेहता उदास होकर कहते हैं कि हमारा मकान अंदर चला गया। हम नहीं चाहते थे, मगर सरकार ने एयरपोर्ट के लिए हमसे हमारी जमीन, हमारा घर सब ले लिया। दरअसल अब हालात ये हैं कि संजय कुमार मेहता और उनके भाई टीन के बने घरों में रहते हैं। संजय कुमार मेहता बताते हैं कि उन्हें जो जगह रहने के लिए दी गई वहां पहुंचना दूभर है और अब वे भूमिहीन हो गए हैं। ज्यादातर किसानों ने अभी तक मुआवजा नहीं लिया। उन्होंने इस मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट की शरण ली है। उनका एक आरोप है कि जमीन अधिग्रहण के वक्त किसानों की जमीन का जो टाइप है, जो क्राइटेरिया है, उसको बदल दिया गया। दरअसल आवासीय जमीन को खेतीहर बताकर जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका। इतना ही नहीं, ग्रामीण जातिवाद के शिकार होने का भी आरोप लगाते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार पहले उत्तरी दिशा में बसे बनभाग और कदमपुर गांव की जमीन का अधिग्रहण करने वाली थी, मगर उस गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों के दबाव में फैसला बदल दिया गया। वहीं रिपोर्ट में पुष्यमित्र बुजुर्ग किसान शिवपूजन से बात करते हैं। शिवपूजन बताते हैं कि उस समय के डीएम प्रदीप कुमार झा के जाति समाज के लोग उस गांव में बसते हैं, इसलिए उन्होंने ये फैसला ले लिया। अब ये तमाम आरोप हैं और फैसला जब लिया कि जमीन उत्तर के बदले दक्षिण दिशा के गांव गोआसी से ली जाएगी। 1962 में जब यहाँ एयरफोर्स स्टेशन बना था तब भी हमारे पूर्वजों ने ही उनके लिए जमीन दी थी। ये सा शिवपूजन ने सारी बात बताई। इसके साथ उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत में जमीन देना नहीं चाहते थे, हमारी आजीविका का यही एक आधार था, मगर हमसे जबरदस्ती जमीन ले ली गई। हम लोगों ने कहा था कि जिनके घर हैं उन्हें बचा लिया जाए, मगर प्रशासन नहीं माना। हमने विरोध किया तो सीओ यानी कि सर्किल ऑफिसर उस समय के, उन्होंने हम पर SC ST प्रताड़ना का केस कर दिया इस आधार पर कि वे दलित हैं। शिवपूजन कहते हैं कि हम तो बस जमीन मापी का विरोध कर रहे थे, उनका व्यक्तिगत अपमान नहीं कर रहे थे। हमें तो ये भी नहीं मालूम था कि सीओ साहब दलित हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि एयरपोर्ट भले ही शुरू कर दिया गया हो, लेकिन अभी भी दोपहर 2:30 बजे तक वॉच आवर उसके बाद नहीं है, यानी कि 2:30 बजे के बाद उड़ान भरी ही नहीं जा सकती, जिसकी वजह से सर्दियों में और ज्यादा की परेशानी हो सकती है। वहीं स्थानीय ये भी कहते हैं कि अभी 16 एकड़ जमीन की जरूरत एयरपोर्ट को और है, लेकिन बड़ी बात ये कि अभी तक पूर्णिया एयरपोर्ट पर स्थायी टर्मिनल नहीं है। जी हाँ, तो अब आप सोच रहे होंगे कि उद्घाटन किस चीज का हुआ। दरअसल उद्घाटन के वक्त पीएम मोदी ने जिस टर्मिनल को रिकॉर्ड 5 महीने में तैयार हुआ बताया, वो दरअसल पोर्टा केबिन यानी कि अस्थायी है। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में स्थायी टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास भी होना था। इसके लिए अलग से 15 एकड़ की भूमि अधिग्रहित की गई थी, मगर वो कार्यक्रम टल गया क्योंकि टर्मिनल की बिल्डिंग के लिए पर्यावरण की मंजूरी अब तक नहीं मिली है। अब जहां किसानों को जमीन जाने का गम है, तो दूसरी तरफ पुष्यमित्र उन लोगों से भी बात करते हैं जिन्होंने
पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए लंबे वक्त से संघर्ष किया था। पुष्यमित्र विजय कुमार श्रीवास्तव से बात करते हुए लिखते हैं कि 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त ही घोषित पीएम पैकेज में पूर्णिया एयरपोर्ट की घोषणा कर दी गई थी। हमारे यहाँ चूनापुर की एयरफोर्स स्टेशन में हवाई पट्टी पहले से थी, बस एक टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण होना था। उसकी राह में कई तरीके की बाधाएं खड़ी की गई थीं, जिसमें जदयू के एक बड़े नेता का हाथ था जो मिथिलांचल से आते हैं। इसके बाद दरभंगा में एयरपोर्ट बन गया, देवघर में बन गया, मगर पूर्णिया का काम अटका रहा। वे कहते हैं कि फिर हमने इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी, तब जाकर ये सपना पूरा हुआ, मगर अभी भी काम आधा अधूरा है। दरअसल पूर्णिया अब एयरपोर्ट से जब शुरुआत हुई है तो वहां पर अभी सिर्फ अहमदाबाद और कोलकाता के लिए डायरेक्ट फ्लाइटें हैं। मुंबई, दिल्ली, इन जगहों के लिए डायरेक्ट कोई फ्लाइट नहीं है। कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं जिसमें 11 से 12 घंटे लगेंगे और 16,000 से लेके इसके ऊपर तक और किराया लग सकता है। वहीं पुष्यमित्र इस मसले पर पूर्णिया एयरपोर्ट के नवनियुक्त निदेशक दीप प्रकाश गुप्ता से सवालों के जवाब के लिए समय मांगते हैं, लेकिन वो समय देने पर कहते हैं कि वो बात नहीं करना चाहते। फिलहाल सवाल यही है कि जिस बिहार चुनाव के ठीक पहले कहा गया कि उद्घाटन कर दिया गया है, लेकिन वो टर्मिनल स्थायी नहीं अस्थायी है, क्या ये बताया गया? क्या ये बताया गया कि जिस तरीके से विपक्ष ने आरोप लगाया कि चुनाव के ठीक पहले एसआईआर का सर्वे क्यों, तो क्या ये सवाल विपक्ष फिर उठाएगा कि चुनाव के ठीक पहले स्थायी की बजाय अस्थायी टर्मिनल का उद्घाटन करके क्या संदेश है? लेकिन फिलहाल बिहार में चुनाव हैं, एनडीए अपने तमाम कामों को गिना रहा है, पीएम मोदी ने शुरुआत की है, नीतीश कुमार साथ में थे। अब देखना होगा कि बिहार के चुनाव में इन तमाम मुद्दों का और ख़ासतौर पर सीमांचल के इलाके में इसका क्या असर होता है। देखते रहिए द हिंदी टॉप। शुक्रिया।